और अब खबर अलवर के रामगढ़ से है, जहां पर राजस्थान सरकार ने बजट में रामगढ़ सीएचसी को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है। इस अस्पताल का निर्माण 40 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने सीएमएचओ योगेंद्र शर्मा और एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद के साथ निर्माण स्थल का निरीक्षण भी किया है। टीम में बीसीएमओ अमित राठौड़ और एनएचएम सहायक अभियंता अनूप मीणा भी शामिल थे। बार जो 25-26 की बजट घोषणा है उसमें रामगढ़ चिकित्सालय को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया गया था। तो उसके लिए जो भूमि की आवश्यकता होती है, तो सभी लोगों का एक मंतव्य था कि जो वर्तमान में भवन चल रहा है उसके आसपास ही हम जमीन का तय करके और वहीं पर उस भवन को अपग्रेड करें। तो आज माननीय एमएलए महोदय और एसडीएम साहब, बीसीओ साहब, इनकी अध्यक्षता में हमने सर्वे किया। तो आसपास यहाँ पर ज़मीन है, जैसे पुराना बीसीएमओ भवन है और शिक्षा विभाग की भूमि है, उसके अलावा एक पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस है। तो विधायक महोदय की अनुशंसा है कि इन सभी लोगों से ज़मीन लेकर के और उसमें अपने जो भवन है उसको अपग्रेड कर दिया जाए। असल में हमारे मुख्यमंत्री जी सम्मानीय भजनलाल जी के आशीर्वाद से ये एचडीएच हॉस्पिटल बनने जा रहा है रामगढ़। उसी सिलसिले में आज विभाग के इंजीनियर, सीएमएचओ साहब, हमारे एसडीएम साहब और सभी अधिकारी यहाँ एक विजिट के लिए आए थे, जो जगह देखने के लिए, जगह बेस्ट से बेस्ट अच्छा बने, कैसे बने, उस प्लान के मध्य हम सब यहाँ आए। सबने निरीक्षण किया, देखा है और लोगों से भी सुझाव लिए हैं कि एक अच्छा कैसे हॉस्पिटल बन सकता है। बात करेंगे डीडवाना के कुचामन सिटी में पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच लॉरेंस गैंग के आदित्य जैन को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान कोर्ट के बाहर सुरक्षा को लेकर हथियारबंद जवानों को भी तैनात किया गया। आपको बता दें कि दुष्कर्म, रंगदारी, अपहरण जैसे तमाम केसेस में सुनवाई को लेकर आरोपी को पेश किया गया था। कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी पेश किया गया है। वहीं अलवर के खेड़ली में बिजली फॉल्ट से होने वाली परेशानी से अब निजात मिलेगी। पहले एक ही फीडर से पावर सप्लाई के कारण खराबी और फॉल्ट के चलते पूरे कस्बे की सप्लाई बंद होती थी और अब कस्बे को अलग अलग 6 फीडरों से जोड़ा जाएगा। 8 नए बड़े ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य जोरों से शुरू कर दिया गया है। मामले में विधायक रमेश खींची ने कहा है कि सीमांकन के बाद अतिशीघ्र कठुम्बर रोड और हिंडौन सिटी पर डिवाइडर सौंदर्यकरण और आसपास के क्षेत्रों में लाइटें लगाई जाएंगी। देखिए, कस्बा खेड़ली की एक बहुत लंबे समय से समस्या ये थी कि आम उपभोक्ता को जितने भी हमारे 1 से लेकर 25 तक जो बाड़ हैं, उन बाड़ों में एक फीडर पर ही सारा लोड था और उस लोड के आधार पर बिजली सप्लाई होती थी। और उस बिजली की सप्लाई होने के नाते तकनीकी जब खराबी आती थी तो उस तकनीकी खराबी के कारण टोटल 1 से लेकर 25 बाड़ों को बंद कर तब तकनीकी खराबी को और फॉल्ट को निकालते थे। लेकिन हमने सब अधिकारियों के साथ, चाहे वो एक्सीएन हो, चाहे एईएन हो, चाहे जेईएन हो, इन सबसे मीटिंग के साथ हमने उनसे चर्चा की। चर्चा के बाद इन सब बाड़ों पर और खासतौर से तमाम जो फॉल्ट और तकनीकी जो खराबियां खेड़ली कस्बे के आम उपभोक्ता को आती थी। वहीं माउंट आबू के गांधी वाटिका में आज कांग्रेस नगर मंडल कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई। ये बैठक मंडल अध्यक्ष नारायण सिंह भाटी की अध्यक्षता में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर आयोजित हुई। बैठक में विधानसभा प्रभारी भरत सरतना, ब्लॉक अध्यक्ष राम सिंह सिसोदिया, विशिष्ट अतिथि और पूर्व विधायक गंगाबेन ग्रासिया समेत कई लोगों ने शिरकत की। बूंदी में जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध अपराध में त्वरित कार्रवाई करते हुए सफलता प्राप्त की गई है। वहीं पुलिस ने महिला के साथ मारपीट कर लज्जा भंग करने के मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। तो बूंदी में एसपी के निर्देश पर कार्रवाई। वहीं झालावाड़ जिले के डग में जंगल में फंदे पर लटके मिले व्यक्ति के मामले में परिजनों के जरिए आरोप लगाया गया है। परिजन समेत भीम आर्मी के लोगों ने थाने के सामने मामले को लेकर जाम भी लगाया और ट्रैक्टर में मृतक की लाश के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी पुलिस पर गुमशुदगी की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीकानेर के खाजूवाला से खबर आ रही है, बॉर्डर इलाके में एक बार फिर जिप्सम का अवैध खनन
खातेदारी भूमि से यहां पर अवैध जिप्सम खोदा जा रहा था। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा है और तहसीलदार के नेतृत्व में पटवारी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। ट्रैक्टर और जिप्सम मशीन को जब्त किया गया। जेसीबी मशीन को मौके से लेकर फरार हुए खनन माफिया। वहीं तहसीलदार ने कहा कि अवैध जिप्सम में लिप्त साधनों को किया जब्त। दंतोर थाना क्षेत्र के 10 DWD का ये मामला बताया जा रहा है। तो ट्रैक्टर जिप्सम मशीन जब्त किया गया। अवैध तरीके से जिप्सम का खनन किया जा रहा था। ग्रामीणों ने शिकायत की, जिसके बाद मौके पर प्रशासन पहुंचा है। तहसीलदार ने कहा है कि यहां पर अवैध जिप्सम में लिप्त जो संसाधन रहे उन्हें भी जब्त किया गया है। दंतोर थाना क्षेत्र के 10 DYD का ये मामला बताया जा रहा है। बीकानेर के खाजूवाला में अवैध रूप से जिप्सम के खनन को लेकर प्रशासन की कार्रवाई। वहीं चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब एक निजी बस ने ओवरटेक करते समय सामने से आ रही कार को चपेट में ले लिया। मृतक की पहचान धरियावद निवासी सलमान के रूप में हुई है, जो कार चला रहा था। कार में सवार सभी युवक एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए सादलखेड़ा से निम्बाहेड़ा आ रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। और सामने वाले ने ओवरटेक में कर था। बस थी सामने, राजधानी थी क्या? नहीं कोई भी बस थी क्या? पूरा क्या आप कहाँ से आ रहे थे? क्या बताएं। हम जो सादलखेड़े से आ रहे थे, मोहम्मदपुरा से। ठीक है, आप मोहम्मदपुरा की ही हो? ठीक है, कहाँ आ रहे थे? लिम्बाड़ा आ रहे थे? लिम्बाड़ा शादी में आ रहे थे। ठीक है, फिर तो सामने से ओवरटेक में आए और सामने वाले ने ठोक दिया मारो। कम स्पीड में थे। अब खबर जयपुर से है, जहां पर शास्त्री नगर अमानी शाह नाले में गिरे युवक का निकाला गया शव बाहर। 12 बजे कलेक्ट्रेट कंट्रोल से सूचना मिलने के बाद सिविल डिफेंस की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया था और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला गया। पानी से बाहर निकालकर पुलिस ने अभी फिलहाल शव को परिवार को सुपुर्द कर दिया है। 24 वर्षीय राकेश कुमावत के रूप में मृतक की पहचान हुई है। 2 दिन पहले भट्टा बस्ती थाने में परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और अब उसी युवक का शव मिला है। शव को कावटिया अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। तो 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के अंदर अंदर नाले से एक युवक का शव बरामद किया गया। शास्त्री नगर का ये मामला, जयपुर में सिविल डिफेंस की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया और 2 दिन पहले जिस व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी, उसी व्यक्ति का शव यहां से बरामद किया गया है। और अब खबर श्रीगंगानगर के पदमपुर से है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। पदमपुर श्रीगंगानगर मार्ग पर किसानों ने टोल फ्री किया है। 15 किलोमीटर के दायरे की 17 ग्राम पंचायतों को टोल मुक्त करने को लेकर किसान 18 बीबी टोल नाके पर पहुंचे और मौके पर आने जाने वाले सैकड़ों वाहनों को टोल फ्री कर दिया। कल किसानों और प्रशासन के बीच वार्ता हुई थी विफल। मौके पर कई थानों का पुलिस जाब्ता तैनात नजर आ रहा है। तो आसपास की ग्राम पंचायतों के लोगों के लिए टोल मुक्त उन्हें किया जाए, इसके लिए यह आंदोलन चलाया जा रहा है किसानों द्वारा। और कल प्रशासन और किसानों के बीच बातचीत भी हुई जो विफल रही। अब आज किसानों ने टोल को ही खुलवा दिया।